भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और इस लोकतंत्र को बनाए रखने में चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। टीएन शेषन जब मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे, उस समय चुनाव आयोग चर्चा में आया था कि सरकार से बड़ी भी कोई संस्था है जो चुनाव करवाती है। उस समय चर्चा में है। हालिया दिनों में खास तौर से जब बीजेपी सत्ता में आई है, चुनाव आयोग की भूमिका संदेहास्पद है। चुनाव आयोग को लोग संदेह की नजर से देख रहे हैं और अभी वोट चोरी के आरोप भी लगे हैं। राहुल गांधी ने तमाम तरह के सबूत पेश किए। चुनाव आयोग की भूमिका एक मैच में रेफरी फुटबॉल मैच के रेफरी की तरह होती है, अंपायर की तरह होती है क्रिकेट मैच के लिए। लेकिन जब अंपायर या रेफरी ही बेईमान हो जाए तो भारतीय लोकशाही का क्या भविष्य होगा? अभी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, तमाम विपक्ष के नेता बिहार में एसआईआर के खिलाफ कैंपेन में हैं, यात्रा पे हैं, वोटर अधिकार रैली। आज चर्चा होगी इसे विषय पर। राकेश मनचंदा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो स्लाइड्स के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते हैं। अब उनसे हम चलते हैं सीधे, समझते हैं कि इस पूरे खेल को आप कैसे देख रहे हैं। स्वागत है राकेश जी, जी, नमस्कार। डॉक्टर रतनलाल, आपको नमस्कार, आपको सत श्री अकाल, आपको सलाम, आपके दर्शकों को भी बहुत-बहुत नमस्कार। जी, डॉक्टर रतनलाल ने जो आकलन किया है भारतीय लोकतंत्र का, उसमें मैं कोशिश करूँगा कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए क्योंकि जी, लोकतंत्र का मुखौटे के पीछे तो अब पूरी दुनिया को ये मालूम पड़ रहा है और अलग-अलग देशों में भी ये बात जारी है कि अब हमारा चुनाव आयोग या हमारा ईसी या हमारी सीबीआई या हमारा पार्लियामेंट जो है उसमें लोकतंत्र नाम की चिड़िया तो कुछ बची नहीं है, उसके पीछे एक तानाशाही नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी जो जो भारतीय 140 करोड़ जनता है, वो लोकतंत्र को बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्रेम पूर्वक उसको स्पोर्ट्स में एन्जॉय करती है। जैसे बॉक्सिंग का रिंग हो गया, जैसे आपका फुटबॉल फील्ड हो गया, जैसे आपका क्रिकेट हो गया। तो मैं पिछले लगभग जब एक फ़िल्म आई थी हॉलीवुड की लगान और उस फ़िल्म के आने के बाद से मैं लगभग 20 साल से इस इश्यू को जो क्रिकेट में करप्शन तो है, मैच फिक्सिंग तो है, लेकिन क्रिकेट में जो ट्रांसपेरेंसी है, स्वराज है, वो इतना ज़बरदस्त है कि लोगों को लगता है वही उसके मालिक हैं। जब वो टिकट खरीद के जाते हैं, वो ये नहीं देखते कि ये जो टीम है ये नीता अंबानी मिसेज़ नीता अंबानी की है, ये शाहरुख खान की है, ये प्रीति जिंटा की है। वो पूरी तरह से चाहते हैं कि उनको उनके टिकट का पूरी वसूली हो। वो एक बॉल का जिस तरीके से एक सुबह से लेकर शाम तक लाइन में खड़े होकर लोग अपना अधिकार, अपना वोट एक 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 भारतीय एक वोट डालते हैं, उसी तरीके से क्रिकेट के मैदान में ये जो ट्रांसपेरेंसी है वो बहुत ज़बरदस्त रहती है। तो मैंने पिछले 20 वर्ष में ये कोशिश करी है कि इसको जनतंत्र के साथ में, इसको मेहनत के बँटवारे के साथ में किस तरीके से इसको सरल करके समझाया जाए और इसकी तुलना और तस्वीरों पे मैं लगातार काम कर रहा हूँ और अ, अब जो सिचुएशन और खाका खींचा है डॉक्टर रतन लाल ने कि वोट की चोरी हो रही है, बिहार में लोग सड़कों पे उतर गए हैं और पिछले 20 साल में मैंने ये नहीं देखा था। आज मुझे लग रहा है कि भारतीयता जो है वो ज़रूर जागना शुरू हो गई है। तो आइए पहले जो खेल है, खेल के पक्ष और विपक्ष और रेफरी के रूप में इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। अभी 2-3 दिन पहले मैं एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो रह चुके हैं भारत देश के ओपी रावत जी, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने बड़े ही प्यार से, बड़े ही तरीके से कहा कि पारदर्शिता जो है, वो पूरी तरीके से उसका अपहरण हो चुका है और उसमें लोग नाराज़ हैं, उसमें जो पक्ष है, विपक्ष है, जैसे जो बॉक्सिंग का रिंग होता है और उसमें रेफरी जो होता है, वो बचाने की भी कोशिश करता है या खेल रोकने की भी कोशिश करता है, तो 2-4 मुक्के उसको भी पड़ जाते हैं और
जो खेल है तो उसको वो हेल्दी स्पिरिट में लेता है, क्योंकि उसका काम जो है पारदर्शिता को मेंटेन करना है। लेकिन अभी फिलहाल हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि यहाँ पर पारदर्शिता हमें दिखाई नहीं दे रही है। और आइए खेल के पक्ष और विपक्ष के माध्यम से अगर हम क्रिकेट के मैदान में एंटर करते हैं, तो क्रिकेट की हर गेंद, हर स्कोर, हर नो बॉल, हर वाइड बॉल, हर रन, हर खुशी पे लोग नाचते हैं, हूटिंग करते हैं या उदास हो जाते हैं। वो और लेकिन उसकी पारदर्शिता उनको बांधे रखती है। लेकिन ईवीएम मशीनों पर भी भरोसा इसलिए होता है कि लोग एक-एक करके सुबह 6 बजे से लाइन पे लगते हैं, रात के 8 बजे तक लाइन लगातार रहती है। एक-एक इंसान की फ़ोटो मैच होती है। वहाँ पे मोहल्ले के 8-10 आई विटनेसेस होते हैं। लोगों के यहाँ उँगली पे काला निशान लगाया जाता है। उनकी फ़ोटो और जो वोटर लिस्ट है, उस फ़ोटो से उनका उनका मिलान होता है। उसमें अगर कुछ धांधली की आशंका होती है, तो जो पक्ष और विपक्ष है वो अगर 15-16 पार्टी हैं, तो उसमें कम से कम 2 या 3 पार्टियों के जो पोलिंग एजेंट हैं वहाँ ज़रूर होते हैं। लेकिन अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जिस तरीके से जो ईवीएम में जो 63 करोड़ वोट पड़े थे पिछली बार लोकसभा में, और जो उसका रिज़ल्ट था वो लगभग 2 महीने में आया था। लेकिन क्या क्या आप ये चीज़ को हम लोग पचा पाएँगे कि अगर क्रिकेट का मैच है और उसका जो हार-जीत का फैसला है वो 2 महीने तक टाल दिया जाए, तो हमारे पास में इस समय पूरी दुनिया में आर्टिफ़िशियल टेक्नोलॉजी और इस समय तरीके इतने ज़बरदस्त हैं कि हम पारदर्शिता को मेंटेन करते-करते उसको स्पीड अप भी कर सकते हैं। लेकिन ए अगर हमारे शासकों की नीयत साफ़ है, लेकिन मुझे तो अब सुनने में आ रहा है कि कहीं पे सुनने में आता है 65 लाख वोट जो हैं, वो बढ़ गए हैं, कुछ लोग घट गए हैं। तो ये एक नया तरीका शुरू हुआ है। पिछले 4-5 साल में तो मैं सोच रहा था कि सिर्फ़ ईवीएम और ईवीएम की टेक्नोलॉजी जो पूरी दुनिया में रिजेक्ट हो चुकी है, वही रिस्पॉन्सिबल है इस धांधली की, इस चोरी की। लेकिन अब तो पूरा का पूरा जो आपने बोला है कि इतना बड़ा हाथी जो है, इतना बड़ा चुनाव आयोग है जिसमें लाखों लोग परमानेंट जॉब्स में हैं, और कई 4-5 दिन के लिए टेम्परेरी जॉब्स में उनको हायर किया जाता है, टीचर्स को, यूनिवर्सिटीज़ को। आपकी यूनिवर्सिटी से भी टीचर्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सुनने में आ रहा है कि जो लोग हैं, जिंदा लोगों को वो सम्मान नहीं मिल रहा है। जिंदा लोगों को ये बताया जा रहा है कि वो तो मृत हो चुके हैं या वो वोटर लिस्ट से गायब हैं, और ऐसे-ऐसे 65,000, 10,000, 20,000, 50,000 लोग वोटर लिस्ट में पैदा हो जा रहे हैं, जो पड़ोसी ये बताते हैं कि वो कभी वहाँ पे वहाँ पर कभी दिखे ही नहीं, या वहाँ पर वो उन पे संदेह होना शुरू हो गया है। तो इस बैकग्राउंड में ये जो जो चित्र है, मुझे लगता है कि इसको देख कर के आपके दर्शक जो है उनमें उत्साह बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ेगी, और बिना नफ़रत किए हम लोग ये जान पाएँगे कि किस तरीके से हम लोग जो है न्याय की तरफ बढ़ सकते हैं और अपने चुने हुए चौकीदारों पे प्रेशर डाल सकते हैं। जी, चित्र के बारे में आपके कोई क्या-क्या बनाए हैं आपने ज़रा बताएँ 2-4 चित्र के बारे में सिम्बोलिज़्म ज़रा बताएँ? मैं दिखा भी रहा देखिए हूँ इसपे। जी। जी, अ, आप अगर मेंशन करें, क्योंकि काफ़ी सारे तस्वीरें हैं, काफ़ी सारी स्लाइड्स हैं, नहीं और तो आप जो इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं उसके बारे में बताएँ। देखिए अमूमन होता ये है कि खेल के मैदान में जो गेंद होती है कई बार गायब हो जाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो भीड़ के अंदर से फिर से प्रकट हो जाती है। एक छोटी-सी गेंद होती है, वो फिर से लोग उसको या तो कैच कर लेते हैं, ढूँढ लेते हैं, या स्टेडियम की छत से उतार लेते हैं, और पारदर्शिता का मज़ा लेते हैं, क्योंकि जो उनकी मेहनत है, उनकी मेहनत का उनको पूरा का पूरा जो है लोकतांत्रिक तरीके से उनको वो
चाहते हैं कि उनकी मेहनत का जो स्कोर कार्ड है, उसपे पारदर्शिता बनी रहे और ये हर पल, हर बॉल पर जो है स्थिति बदलती रहती है और जो जो चुनाव के तरीके हैं, अगर भारत हम क्लेम करते हैं हम दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड देश हैं, हमने चाइना को पछाड़ दिया है और लोकतंत्र में हम सबसे ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन पूरे के पूरी दुनिया में जो है ईवीएम की जो मशीन है उ उसके यूटिलाइज़ेशन पे बातचीत आ रही है। उसको हिम्मत नहीं कर पा रहा है कोई भी देश, यूरोपियन देश कि उसको यूटिलाइज़ करके वो आगे बढ़ पाएँ क्योंकि जो तरीके हैं वो फिर वही पुराने तरीके हैं। मुझे ये लगता है कि देखिए चुनाव और चुनने की प्रक्रिया में जो है वो गिनती बहुत इम्पोर्टेंट है और गिनती की पहचान जो है वो छोटे बच्चे को 1 साल 2 साल के बीच में माँ-बाप और नर्सरी क्लास उसको अच्छे से शिक्षित कर देती है और अब हुँ। जिस तरीके से फॉर्म 17 सी की कुंडली मैच नहीं हो पाती है और उसको दबा दिया जाता है और अपना अपने हिसाब से सब चीज़ों को मोड़ लिया जाता है और जो मैनुअल तरीके से एक-एक मशीन की कैपेसिटी ये होती है कि उसमें 700 से लेकर 1000 वोट तक ही पढ़ पाते हैं, वो जो उस बूथ के होते हैं और उसमें हेरा-फेरी होने की चांसेस कम है अगर मैनुअली भी दिया जाए। तो मेरी तो यही अपील रहेगी कि कोई मैनुअल और बीच के रास्ता निकाला जाए जिससे इंस्टेंट रिज़ल्ट रिज़ल्ट भी पॉसिबल हो पाए। तो जो सिचुएशन चल रही है उसमें मुझे लगता है कि हमें ईवीएम को हटाने के साथ-साथ चुनाव आयोग के निर्णय लेने वालों पर भी जो पब्लिक है उसको काबू करना पड़ेगा। देखिए राहुल गांधी जो है उन उनका ये दावा है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलॉन्ग नहीं करता लेकिन 6 महीने राहुल गांधी जी कहते हैं उन्होंने 40 लोगों को बैंगलोर की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को स्टडी करने में लगाया और उसपे काफ़ी वक़्त और पैसा और एनर्जी भी खर्च होती है। उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला, उनको कोई इलेक्ट्रॉनिक जो है वोटिंग लिस्ट का कोई सपोर्ट नहीं मिला। उनको दुत्कारा गया, उनको उन पे जो पक्ष था वो पूरी तरह हावी रहा और उसके बावजूद में सबूत निकल के आए 6 महीने में कि इस तरीके से जो है वो लोग वोटिंग लिस्ट में या तो बढ़ रहे हैं या हटा दिए गए हैं जो कि सिर्फ पक्ष के हक में जा रहे हैं और ये सिचुएशन जो है बहुत जो है सीरियस सिचुएशन है क्योंकि पूरी दुनिया ये देख रही है कि अगर चुनाव आयोग के ये कार्टून है जो मैंने आपको भी भेजा है कि चुनाव आयोग अगर 10% लोगों पे ही हावी है, वो शासक 10% जो दुनिया के देश के लोग हैं, जो चाहते हैं कि वो ही अपने-अपने देशों में जो है वो राजा बने रहें, उनके हक में ही जो है लोकतंत्र का एक नाटक हो। तो तो आप वो उस कार्टून से देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज है उसकी क्या हाल है। जी, और 1-2 कार्टून के बारे में बताइए? देखिए और कार्टून मैंने अभी क्रिकेट के कार्टून्स पर ही ये अपनी कहानी को सीमित रखा है। जो जो जी, कुछ भी कुंभ में हुआ था, जो रेलवेज़ में हुआ था और जो ओलंपिक्स में एक प्रतिस्पर्धा होती है, उसमें निर्णय लिया जाता है, उसमें जो है हुँ, आँखें नहीं देख पाती कि 100 मीटर की रेस में जो है अगर जो पहला और दूसरा धावक है 100 मीटर की रेस में उसने 7.87 सेकंड्स में ही दोनों ने आँखें देख पा रही हैं कि दोनों ने ही एक साथ जो है कदम-ताल करके ही रेस फिनिश करी है। तब जो है एक एक टेक्नोलॉजी है जिसे ओमेगा की टेक्नोलॉजी बोलते हैं जो 5 सेकंड पहले जो फिनिशिंग लाइन है उसमें 40,000 फ़ोटोग्राफ्स लेकर के 100th ऑफ अ सेकंड तक ये निर्णय ले लेती है कि जो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट कौन है और सिल्वर मेडलिस्ट कौन है। ये ये चीज़ जो है ये
पिछले ओलंपिक्स में हम देख चुके हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम मानव हैं और जो हम इंसान हैं, वो इमोशनल हैं, वो चाहते हैं, उनकी एक नीड है, उनकी एक ज़रूरत है कि उनको रिस्पेक्ट दी जाए, उनकी मेहनत और उनके अपने 5 साल में एक बार चौकीदार चुनने की प्रक्रिया को पूरी पूरी मान-सम्मान दी जाए, जिस तरीके से क्रिकेट के फील्ड में होता है, फुटबॉल के फील्ड में होता है और ओलंपिक्स में होता है। और इस पर पार्ट 2 में हम लोग और भी स्लाइड्स के साथ-साथ और भी पारदर्शिता से इस कहानी को आगे बढ़ा पाएँगे, ऐसी मेरी समझ है। ठीक है, ठीक है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। पार्ट 2 में हम लोग जी, देखेंगे और कुछ कार्टून के माध्यम से समझने की कोशिश जी, करेंगे। शुक्रिया, देखते रहिए जी, अम्बेडकर नाउ। जी, थैंक यू सर।